अखिलेश जी के जाने के बाद से शकुंतला जी अपने बड़े बेटे दिनेश के साथ रह रही थीं। पिछले महीने ही दिनेश ने बड़ी मेहनत दौड़ धूप करके माँ शकुंतला जी की फैमिली पेंशन चालू करवा दिया था। पेंशन चालू होने की खबर वो अपने छोटे भाई रमेश को भी दे दी थी। लगभग 6 महीने के बाद एक दिन अचानक रमेश की पत्नी विधि अपनी सास शकुंतला जी के पेंशन के बारे में रमेश से पूछा तो रमेश बोला, 6 महीने पहले ही माँ की पेंशन भैया ने चालू करवा दिया था। ये सुनकर विधि के मन में बेचैनी बढ़ गई। इसका मतलब है जेठ जी पिछले 6 महीने से सासू माँ की पेंशन अकेले ही हजम कर रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। आखिर रमेश का भी उस पेंशन के पैसे पर हक बनता है, मगर वो करे तो क्या करे। रमेश को तो इसकी परवाह ही नहीं है और वो कहेगी तो व्यर्थ में बदनामी ही हाथ लगेगी। बहुत सोच विचार कर वो इस निर्णय पर पहुंची कि महीने की पहली तारीख को वो सासू माँ को अपने पास बुला लेगी। पेंशन के पैसों में अपना हिस्सा लेने के बाद वो उन्हें जेठ जी के पास वापस भेज देगी। इसके लिए उसने रमेश को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया था। आज महीने की पहली तारीख है। विधि ने अपने पति रमेश से कहा, माँ जी की पेंशन आ गई होगी, उन्हें एक हफ्ते के लिए यहाँ ले आइए। बड़े भाई साहब ही उनकी पेंशन क्यों लें, हमारा भी माँ जी की पेंशन पर पूरा हक है। रमेश माँ को लेने गया तो बड़ी भाभी बोली, ये तो खुशी की बात है, ले जाइए, माँ जी का मन भी बहल जाएगा। एक जगह रहते रहते उनका मन भी ऊब गया होगा। रमेश माँ से बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, एक हफ्ता मेरे यहाँ भी रह लीजिए, एक हफ्ते बाद वापस आ जाना। माँ शकुंतला जी खुशी खुशी रमेश के साथ रमेश के घर आ गईं। रमेश की पत्नी विधि ने शकुंतला जी के लिए मनपसंद खाना बनाया। माँ बहुत खुश थीं। 2 दिन गुजर गए। विधि रमेश से बोली, माँ जी से कुछ उधार पैसे लेने के बहाने से एटीएम मांगिए, फिर उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े करके सारे पेंशन के पैसे निकाल लिए जाएंगे। आखिर माँ जी के पास खर्चा ही क्या है। रमेश को इस तरह माँ से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो माँ से बोला, माँ मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, तुम्हारे पास हैं? कितने चाहिए बेटा? शकुंतला जी ने स्नेहपूर्वक पूछा। शकुंतला जी के इस प्यार भरे प्रश्न से रमेश समझ नहीं पा रहा था कि वो माँ से कैसे झूठ बोले। वो बोला, माँ तुम अपना एटीएम मुझे दे दो, मैं ज़रूरत के अनुसार निकाल लूँगा। शकुंतला जी कुछ देर तक चुप रहीं, फिर बोली, बेटा एटीएम तो मैंने तुम्हारे बड़े भाई को दे रखा है, तुम पहले बताते तो उससे मांग लेती। विधि माँ बेटे की बात किचन में खाना बनाते हुए सुन रही थी। ये सुनकर वो बोल पड़ी, माँ जी आपने जेठ जी को अपना एटीएम क्यों दे रखा है? अब तक तो जेठ जी आपका सारा पेंशन का पैसा निकाल चुके होंगे, ऐसी गलती आपने क्यों की? हम लोगों से भी पूछ लेती। अब पेंशन के पैसे के बारे में क्या पूछना, तुम लोग लो या तुम्हारा बड़ा भाई, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे कौड़ी के झंझट में उलझना ही नहीं चाहती। तुम दोनों भाई जैसे चाहे रखो पैसा, आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो, मैं बस यही चाहती हूँ।
शकुंतला जी की इस बात पर विधि मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। दूसरे दिन विधि रमेश से बोली, देखो जेठ जी कितने चालाक निकले। माँ जी का एटीएम अपने पास रख लिया है। आज जेठ जी से फोन करके पेंशन का हिसाब मांगिए। पत्नी के कहने पर रमेश ने अपने भाई को फोन किया। बड़े भाई ने सारा हिसाब देते हुए कहा, माँ की सारी पेंशन उनके खाते में जमा है। मुझे अभी तक माँ की पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम चाहो तो माँ की बैंक की पासबुक, एटीएम सभी अपने पास रख सकते हो। भाई की बात सुनकर रमेश सोच विचार करने लगा। भाई को माँ की पेंशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। माँ भी पेंशन देने को तैयार है, तो फिर वो क्यों विधि की बात पर अपनी ज़रूरत बताकर माँ से धोखा करने की कोशिश कर रहा है। रमेश विधि से बोला, भैया सब कुछ देने को तैयार हैं, हम इतने गिरे हुए क्यों बने। माँ जी पेंशन खर्च नहीं करती। उनकी बैंक की पासबुक और एटीएम लेकर क्या करेंगे हम। माँ कहाँ रहेंगी। रमेश ने पूछा। उन्हें जेठ जी के पास ही पहुँचा दीजिए, विधि ने मुंह बनाते हुए कहा। विधि सोचो, कल हमारे बच्चे हमारी पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो हमें कैसा लगेगा। अरे जब माँ की पेंशन से भैया को कोई मतलब नहीं है और माँ खुद ज़रूरत के अनुसार पैसे देने को तैयार हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों करें। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अपने सुख में हम अपनी माँ को शामिल नहीं करना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी छोटी सी पेंशन पर हम इतना बवाल मचा रहे हैं। कल यदि माँ बीमार पड़ जाती हैं और उनके इलाज पर भारी खर्चा आता है और हमारे पास मोटी रकम ना होगी, तो उस समय उनकी पेंशन काम आ सकती है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनकी छोटी सी पेंशन क्यों लें। रमेश की बात सुनकर विधि शर्मिंदा हो गई। फिर दूसरे दिन शकुंतला जी ने पूछा, बेटा तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, क्या हुआ, भैया से बात हुई। तो रमेश से पहले ही विधि बोली, नहीं माँ जी, पैसों की व्यवस्था हो गई है। अच्छा रमेश, एक सप्ताह हो गया है, मुझे भाई के पास पहुँचा दो। क्यों माँ जी, क्या आपकी सेवा हम ना करें। हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। सिर्फ जेठ जी ही आपके बेटे हैं या रमेश भी। प्यार से बोलती विधि के साफ मन को देखकर शकुंतला जी का मन गदगद हो गया। वो मन ही मन खुश हो गईं। सच में उनके बेटे बहू कितने अच्छे हैं। भगवान ऐसे बेटे बहू सबको दे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।